गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तुरंत में ये सूचना मिली है कि कुदरगढ़ रेंज में काला मांझा में बाघ की दहशत पता चली है, जिसमें कुछ सूचना मिला है कि 2 आदमी, शायद 1 या 2 आदमी घायल हो चुके हैं। तो उसी के लिए सर्चिंग में जा रहे हैं और अंबिकापुर से हमारे रेंजर साहब श्री डी नेताम सर आ रहे हैं। उनके साथ मिलकर आगे का आपको जानकारी बताते हैं कि कैसा स्थिति रहा, क्या हुआ। तो बने रहिएगा बाघ रेस्क्यू में। धन्यवाद। तो अभी मैं अपने रेंजर सर के साथ उनके गाड़ी में बैठ चुका हूं और अब चलिए अब स्पॉट पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ जाके क्या पता चलता है कि स्थिति कैसी है। पूरी वन विभाग की टीम और सभी विभाग एक्टिव हो चुके हैं। अब स्पॉट पे जाकर देखते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। आगे का आपको खबर बताता हूँ। यहाँ मामला बहुत गंभीर है। स्पॉट पे आ चुके हैं हमारे स्टाफ और सभी विभाग के लोग। काफ़ी भीड़ है। जहाँ बाघ ने शिकार किया या जो भी हंट हुआ है वो जंगल की उस तरफ है। यहाँ से रास्ता है, देखिए जो भीड़ है उसके पीछे से। तो आगे जाके पता करते हैं। हमारी पूरी स्टाफ और सभी लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। देखते हैं आगे का रेस्क्यू क्या होता है। और सभी मीडिया कर्मी भी यहाँ उपस्थित हो चुके थे। काफ़ी भीड़ हो चुका था, तो भीड़ को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। उसके बाद हम सभी ने आगे जाकर बाघ की स्थिति देखनी थी हमको। तो बाघ की स्थिति देखने के लिए 7 लोगों की टीम बनाई गई, जिसकी लीड नेताम सर थे और उसमें हम सब थे। सभी डरे हुए थे, अब क्योंकि पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला। तो हम साथों निकल चले और ये स्थिति को ब्लर इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पास बाघ और ग्रामीण जनता के बीच हाथापाई हुई था या कि शिकार की स्थिति थी, खून के धब्बे थे। सच बताऊँ तो अंदर से मैं भी काफ़ी डरा हुआ था कि कहाँ से बाघ आ जाए, क्या है, क्योंकि उस स्थिति में कौन कैसा था कुछ पता ही नहीं था। धीरे धीरे चलते ही जा रहे थे अपने सर के साथ और काफ़ी डरावना माहौल था। पहली बार लाइफ में एक्सपीरियंस महसूस किया था। और जिसका शिकार या जिससे जो ख़त्म हो गया था जो इंसान, उसका कपड़े में छींटे खून के निशान यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन उसको ब्लर करना पड़ा क्योंकि जानते हैं सब चीज़ थोड़ा सा दिखाने लायक नहीं होता है। तो उसी के साथ फिर आगे गए। हमें जो लीड कर रहे थे हमारे नेताम सर जी, उन्होंने बताया आगे ही बाघ की स्थिति हमें देखनी थी। तो सभी ने चुपके से और दबे पैरों से डरते हुए हमने गया और वहाँ से कुछ देखा तो झाड़ियों के बीच में, आपको शायद इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन उसके बाद हम लोग आगे जो दिखाएंगे उसमें ज़रूर दिखेगा, क्योंकि ये बीच में वहाँ आप देखिएगा बाघ सोया हुआ था। इसलिए धीरे धीरे बिना किसी आवाज़ के हमने उस चीज़ को देखा और वॉच किया ताकि आके बता सकें। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इसके लिए कुछ कैमरा जो फोकस करके दूर से बता सके कि वाकई में वहाँ बाघ है। तो हमने उसका जुगाड़ किया और कुछ वहाँ से अपने मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करके वापस आ गए। यहीं पर हमें अंदेशा था बाघ का। थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं अगले कैमरा में। इसमें फिर उसके बाद कैमरा से जो लिया गया DSLR से, उसमें क्लियर हो गया कि हाँ बाघ की स्थिति थी वो यहीं थी। और इसको देख के तो भाई साहब होश ही उड़ गए थे। फिर हमने तय किया कि अब जाके अपनी टीम को बताएं कि हाँ वाकई में भागी है जिसके साथ मुठभेड़ हुआ था। तो वापस आकर पूरी टीम को फिर कंफर्म हुआ। फिर उसके बाद ट्रेन हाथी का जुगाड़ किया गया हमारे SDO सर के बताए अनुसार, ताकि उसको बेहोश किया जाए और आगे प्रक्रिया के लिए उसके हाथी बुलाया गया स्पेशली। उसके लीड भी कर रहे थे नेताम सर, जो हाथी के ऊपर चढ़े होंगे, आपको मैं दिखाऊंगा। ये हमारे नेताम सर है जो हाथी के ऊपर चढ़े हुए हैं। जो जाके मतलब सबसे पहले बाघ को बेहोश करना था, तो वो काम किया गया। उसके बाद JCB और सभी लोग वहाँ जाके बेहोश बाघ को सावधानी और अच्छे तरीके से उसको बाहर निकालने का कार्य किया गया, जिसमें सभी विभाग के सभी DFO से लेकर के सभी ट्रेन हमारे जितने भी कर्मचारी थे सभी ने जाकर सहयोग किया और धीरे से फिर बाघ को बेहोश करने के बाद धीरे से रेस्क्यू किया गया। और सावधानी ये बरती गई कि उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत ही आप सब समझ रहे हैं बाघ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद उसको माचा बनाया गया। माचा बनाने के बाद उसको धीरे से खिसकाते हुए उठाकर माचा के ऊपर रखा गया, क्योंकि ये स्थिति पहली बार हमने सबने देखा था। तो अंदर से काफ़ी डरे हुए भी थे कि ऐसे होगा क्या होगा। तो उसको उठाकर फिर माचे के ऊपर रखे और उसके बाद उसको सभी विभाग के जितने भी कर्मचारी थे सभी ने मिलकर सहयोग किया और जल्द से जल्द बाघ को उठा करके माचे पे रखा गया। और जहाँ पास हंटिंग हुआ था, मतलब जो शिकार हुआ था, जो मुठभेड़ हुआ था ग्रामीणों के साथ,
उसमें से दो तो एक तो स्पॉट में ख़त्म हो गया, एक तो हॉस्पिटल में जाने के बाद ख़त्म हो गया, एक बच गए और उन्होंने काफ़ी बहादुरी दिखाई। उसके बाद हमने जितने भी कर्मचारी थे सभी ने बाघ को पकड़ा और उसके बाद उसको माचे में पकड़ते हुए सभी ने उसको घटनास्थल से उठा करके बाहर लाया, रेस्क्यू किया और सफलतापूर्वक रेस्क्यू होने के बाद उसको उठा करके ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जहाँ पास और स्टाफ थे वहाँ लाया गया और लाने के बाद उसको सावधानीपूर्वक पिंजरे में रखा गया ताकि उसको सावधानी से वापस सेफ जगह ले जाया जा सके। तो वाकई ये स्थिति पूरे विभाग के लिए, पूरे टीम के लिए काफ़ी ही बड़ा टास्क था, क्योंकि ऐसा स्थिति मैंने तो अपने लाइफ में पहली बार देखा था और मेरे साथ जितने भी और मेरे दोस्त थे शायद उन्होंने पहली बार ही ऐसे बाघ को रेस्क्यू करते हुए अनुभव किया होगा। काफ़ी वजनदार होता है बाघ और हाँ, ये मादा थी, बाघिन थी और फिर पूरे वन विभाग के सहयोग से और ये सब मुमकिन हो पाया और सभी ग्रामीणों ने भी हाथ की सांस ली होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय था और उस एरिया में मेला भी लगा था कुदरगढ़ी माता का। तो हर साल मेला लगता है, तो इसमें एक डर की स्थिति भी बनी चुकी थी। माँ कुदरगढ़ी के आशीर्वाद से, माँ कुदरगढ़ी की आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया कि सब सही तरीके से रेस्क्यू हो सका। भले ही अब 2 लोगों की जान चली गई क्योंकि आपसी मुठभेड़ हुआ, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे। उसके बाद बाघ को सही तरीके से पिंजरे में डाला गया और पिंजरे में डालने के बाद उसको हरे कपड़े से बाहर को ढका गया ताकि बाहर के भीड़ को देख करके वो आक्रोशित ना हो जाए। अगर उसको होश आता है, जो कि धीरे धीरे शायद होश आने की भी हलचल हमको सुनाई दी थी, तो उसको जैसे तैसे करके जेसीबी के माध्यम से ट्रैक्टर के ऊपर रख कर सेफ रखा गया ताकि भीड़ से उसको दूर ले जाया जा सके और उचित इलाज करके उसके आगे जो भी हमारे उच्च अधिकारी थे जिनके निर्देशानुसार उसको जहाँ भी शिफ्ट करना था वो उसकी कार्रवाई की जा सके। इसके लिए उसको फिर धीरे से जेसीबी के माध्यम से ट्रैक्टर के ऊपर रखा गया। काफ़ी भीड़ था वहाँ पर, सभी को बाघ ही देखना था और क्योंकि सब ने अब ये एक्सपीरियंस शायद पहली बार ही किया होगा कि अपने सामने से इतने प्रत्यक्ष रूप से ओपन जंगली बाघ को देखे होंगे। तो जेसीबी के माध्यम से उसको सेफ तरीके से ट्रैक्टर के ऊपर ट्राली में डाल करके आगे के लिए उच्च अधिकारी के निर्देशन अनुसार उसको आगे भेजा गया और ये काफ़ी सराहनीय कार्य रहा पूरे विभाग के लिए, पूरी टीम के लिए। पूरे कलेक्टर मैडम से लेकर सभी अधिकारी और कर्मचारी वहाँ उपस्थित थे, क्योंकि ये एक बहुत जटिल स्थिति थी जिसको जल्द से जल्द हमको नॉर्मल करना था, इसलिए सभी भीड़ गए थे। और वाकई बताऊँ तो सभी ने अच्छा सहयोग किया और सब ने मिल करके इस कार्य को किया, इसलिए सभी विभागों को बहुत बहुत बधाई। और हमने भी ये चीज़ पहली बार एक्सपीरियंस किया था, तो काफ़ी अच्छा, अब अच्छा ही बोल सकते हैं क्योंकि सब कुछ माता रानी कुदरगढ़ी माता की कृपा सब अच्छा रहा, इसलिए अच्छा ही था, तो सब सही रहा। तो बस यही था। उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, जाली को उसके बाद ट्रैक्टर में ट्राली में डाला गया और उसको सेफ जगह फिर कुछ अधिकारियों के निर्देश आगे भेजा गया। और आप लोग पास से देखिएगा तो देखिए कितना बड़ा होता है। हमने तो फर्स्ट बार इतने करीब से देखा था, तो हमारे लिए तो एक बेहद ही कहना चाहिए कि अलग ही अनुभव था जिसको आप मैं जुबान से बयान नहीं कर सकता। जब फर्स्ट बार हम लोग वाचिंग करने गए तो भी डर रहे थे एक कदम रखने से पहले कि हमको नहीं पता था कि वो कैसे हालात में आक्रमण से क्या। उसके बाद आगे उसको होश आया, उसका भी हमने वीडियो थोड़ा सा डाला है, देखिएगा। उसको भी थोड़ा सा चोट लगा था क्योंकि भेंट हुआ था ग्रामीण लोगों के साथ, उसमें उसको भी थोड़ा सा चोट लगा था, तो उसको रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी था ताकि उसका इलाज हो सके। और कुछ टाइम बाद जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ उसके बाद उसकी दहाड़ने की आवाज़ भी आप लोग सुन सकते हैं कि कैसे उसकी आवाज़ देखिए, है ना। तो कुछ खाने वाना भी दिया गया ताकि उसको शायद बहुत भूख भी लगा था इसकी वजह से। तो ये रहा। जय माँ कुदरगढ़ी की कृपा से ये बाघ रेस्क्यू सफल रहा और सुरक्षित तरीके से बाघ भी रेस्क्यू कर लिया गया। तो इसी तरीके से ये मेरा बीत रहा जो मैं आपके साथ शेयर किया। मैं मुकेश कुमार दर्शन, परिक्षेत्र लेंगा पर डिप्टी रेंजर। और इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि इसी तरीके से आगे का न्यूज़ भी आपको मिल सके। धन्यवाद।